हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने आज की सुंदर सुबह को हमारे जीवनों में दिया कि वह फिर से हम अपने परमेश्वर की नाम की महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। हमारे परमेश्वर ने एक और दिन को हमारे जीवनों में जोड़ा है कि हम अपनी गलती को सुधार सकें, अपने आप को अच्छा कर सकें, नया कर सकें और अपने परमेश्वर के नाम को और ऊंचा अपने जीवन से उठा सकें और उसकी महिमा कर सकें। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे जो नीति वचन है, और वचन में इस प्रकार से लिखा है कि बुद्धिमानों के 30 नीति वचन। तो पहले नीति वचन को हम देखते हैं। नीति वचन की पुस्तक में 22 अध्याय की 22 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, कंगाल पर इस कारण अंधेर ना करना कि वह कंगाल है, और ना दीन जन को कचहरी में पीसना। 23 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। आमीन। परमेश्वर आज के दिन में हमें एक नई शिक्षा देते हैं, हमें एक नई बात सिखाते हैं कि मैं क्या नहीं अपने जीवन में करना चाहिए। तो पहली बात यह है कि कंगाल पर इस कारण अंधेर ना करना कि वो कंगाल है। कई बार हम कंगालों को, यानी जिनके पास धन नहीं है, निर्धन लोग हैं, उनके पास अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के सोर्सेस नहीं हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, और वो अपनी एक जिंदगी को नॉर्मल जिंदगी की तरह नहीं जी पाते हैं। तो ऐसे लोगों के विषय में प्रभु का वचन कह रहा है कि उन पर अंधेर ना करना कि ये कंगाल है तो मैं इसके साथ जैसा चाहे बर्ताव कर सकता हूँ, मैं इसकी इंसल्ट कर सकता हूँ, मैं इसको तुच्छ जान सकता हूँ, मैं इसके जो काम गंदे से गंदा हो सकता है वो इससे करा सकता हूँ। तो कंगाल लोगों पर हमें अंधेर नहीं करना है, क्योंकि हम वैसे लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें कंगालों पर या जिन लोगों पर अंधेर है उन पर तो हमें उजाला डालने की ज़रूरत है, प्रकाश डालने की ज़रूरत है, चाहे अपने अच्छे कामों से डाल सकें या उनकी नीड को पूरा करके डाल सकें, या फिर हम प्रभु के वचन के द्वारा डाल सकें। तो हमें कंगालों पर अंधेर नहीं करनी है, ये जानकर कि वो कंगाल है। ऐसा नहीं सोचना है कि एक जगह पर कंगाल मनुष्य है, दूसरी जगह पर धनवान मनुष्य है, तो हम दोनों को अलग अलग नज़रों से देख रहे हैं, एक को अच्छी और एक को बुरी। हमारे प्रभु के वचन में क्या कहता है कि दोनों से एक समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जब प्रभु कोई अंतर नहीं करता तो हमें भी कोई अंतर नहीं करना चाहिए। और दीन जन के विषय में प्रभु कहता है कि दीन जन को कचहरी में मत पीसना। दीन जन यानी कि नम्रता वाला व्यक्ति, बहुत ही आसानी से बात मान जाने वाला व्यक्ति, जो हमारे झूठ को सच मान जाने वाला व्यक्ति, कि हमने अगर कोई बुरा काम किया है, बुरे कर्म किए हैं, तो हम उसको ये करके बता रहे हैं कि हम अच्छे हैं, हमने अच्छा काम किया है, और हमारे जो बुराई है उसमें तुम हमारे सहभागी हो जाओ या हमारे साथ मिल जाओ। वो दीन है, हमारी सहायता करने लग जाएगा, क्योंकि उसको उसका मन परमेश्वर ने ऐसा दिया है कि वो दीन है, वो हमारी बात को मान जाएगा। तो हमें उसको कचहरी में नहीं पीसना, अपने गलत कामों में उसको अपना सहभागी नहीं बनाना, अपनी गलत हाँ में उसकी हामी नहीं भरवानी है। ना हमें ऐसा काम करना कि वो हमारे साथ पापी बने, वो हमारे साथ उस गलत काम का सहभागी हो। हमें ऐसा काम उसको नहीं करना कि हम पर जो मुकदमा लड़ा जाए या फिर दिया जाए, हम उसको अपने साथ कचहरी में खड़ा कर लें। और प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वो हर लेगा। आमीन। ऐसे दीन जन जिनको धोखा दिया जाएगा, ऐसे कंगाल लोग जिनके विषय में मनुष्य उनकी हेल्प नहीं कर रहा है लेकिन परमेश्वर उनको देख रहा है, क्योंकि कंगाल को बनाने वाला प्रभु है, धनवान को बनाने वाला परमेश्वर है, दीन को बनाने वाला पिता है, अधर्मी को बनाने वाला भी प्रभु है। ऐसे सारे लोगों को परमेश्वर देख रहे हैं। तो यदि उनके साथ धोखा किया गया, यदि उनके साथ छल किया गया, उनको कचहरी में खड़ा किया गया या उन पर अंधेर किया गया, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो जो उनका धन हर लेगा, जो जो उनका हक मारेगा, परमेश्वर उनके धन को हर लेगा। परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा लेने वाला परमेश्वर है। तो जो गलत तरीके से किया गया काम है, परमेश्वर उसका पलटा लेने वाला प्रभु है। यहाँ तक कि वो कहता है प्राण भी हर लेगा। यहाँ तक कि अगर हमारी क्रूरता में, अगर हमारे काम में ऐसी हरकतें हो रही हैं कि उस व्यक्ति के जान तक को खतरा हो रहा है, तो प्रभु का वचन कह रहा है वो प्राण तक हर लेगा उस व्यक्ति के जो उसके विषय में छल कर रहा है। तो हमको हर पल अपनी नज़रों में, परमेश्वर की नज़रों में वैसा बनना है जैसा वचन कह रहा है। हमें अपने आप को जांचते परखते रहना है कि हम कहीं कंगालों पर अंधेर तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं दीन जन को अपने साथ गलत बात का सहभागी तो नहीं बना रहे हैं जिसकी वजह से उस पर कष्ट पड़ रहे हैं, वो परेशानी का सामना कर सकता है। हमें अपने कामों को जांचते रहने की ज़रूरत है प्यारो। और हम अपनी दृष्टि से अपने काम को नहीं जांच सकते, हम प्रभु के वचन से अपने कामों को जांच सकते हैं। प्रति एक शब्द परमेश्वर का
जीवन है, और हम उस जीवन को जब सुनते जब पढ़ते हैं तो निश्चय हमको हमारे उन सारे कामों के बारे में रिमाइंड करा देता है वचन, जो हम कर रहे होते हैं, हमने किया होता है, ताकि यदि हमने किया है तो हम पश्चाताप करें, हम कर रहे हैं तो हम उसको छोड़ दें। तो प्रभु का वचन आज जो हमसे कहता है, जो बुद्धिमानों का नीति वचन है कि हमें ये काम नहीं करने हैं, यद्यपि हमारे जीवन में है तो हमें छोड़ देने की ज़रूरत है, हमें अपने प्रभु को क्षमा मांगने की ज़रूरत है, और यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हमें इस वचन को दूसरों को बताने की ज़रूरत है, ताकि जो भी लोग इस वचन को लेकर गलत कर रहे हैं, प्रभु उन पर वचन के द्वारा आशीष दे और उनको समझ दे, और उनको ये चीज़ बताए, सिखाए, उनका आत्मा उनको बताए कि ये गलत है और परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। प्रभु इसको करने के लिए मना करते हैं। सो आइए हम आज की सुबह में वचन के द्वारा अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और उसको धन्य कहें कि परमेश्वर ने आज के नए उम्दा वचन से, एक नई सीख से, कुछ नई बातों से हमें भरा है कि हमें जो नहीं करनी चाहिए और वो करने का अंजाम क्या हो सकता है, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें, उस खुदा को हम धन्य कहें, उस परमपिता परमेश्वर को हम धन्य कहें, जिसका वचन महान है, जिसका नाम महान है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे श्रेष्ठ है, जिस परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया है, ऐसे प्रभु की हम महिमा करें प्यारो, अपने शब्दों से, अपने मन के विचारों से, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी समझ से हम अपने परमेश्वर को महिमा दें प्यारो। धन्यवाद 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 महान प्रभु, महान खुदा, महान पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी महिमा हो खुदा। आप प्रेमी प्रभु हैं खुदावन, आप खरे हैं प्रभु, आप विलंब से कोप करने वाले हैं पिता, आप पाप से नफरत करने वाले प्रभु हैं खुदावन, आपकी बड़ी महिमा हो परमेश्वर। आपके नाम आदर पाए प्रभु, आपका नाम जलाल पाए मेरे परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद आज की सुबह के लिए प्रभु, धन्यवाद आज के वचन के लिए प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन सच्चा है खुदा। प्रभु आपका वचन कहता है कि कंगालों पर अंधेर ना करना प्रभु, दीन को कचघरे में खड़ा मत करना मेरे परमेश्वर। निश्चय प्रभु यीशु, निश्चय ऐसा ही होने पाए परमेश्वर, क्योंकि दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया, ऐसा दाऊद कहते हैं प्रभु। हर एक उस दीन जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा, आपके दीन जन वाले बच्चों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। आप उनको संभालें प्रभु, आप उनके साथ हैं प्रभु। उनका सॉफ्ट हार्ट को प्रभु यीशु मसीह कोई भरमाने ना पाए प्रभु, उनके अच्छे विचारों को प्रभु यीशु मसीह कोई बहकाने ना पाए मेरे परमेश्वर। दुष्ट की चाल जाल से खुदा आप अपने बच्चों की रक्षा हिफाजत करें प्रभु यीशु मसीह। आप परमेश्वर, आप सब कुछ करने वाले हैं खुदा, आप सब कुछ पूरा करने वाले हैं प्रभु जी। इस वचन को काम करने दें प्रभु, प्रत्येक जन के मनों में काम करने दें प्रभु, प्रत्येक के जीवन में काम करने दें मेरे परमेश्वर। ऐसा ही हम वचन के अनुसार करने पाए प्रभु, ताकि आपका वचन हमारे जीवनों से पूरा हो खुदा, आपका वचन हमारे जीवनों से संपूर्ण हो प्रभु यीशु मसीह। होने दीजिए खुदावंद, आपके वचन में एक एक शब्द जो लिखा है प्रभु, वो हमारे जीवनों से पूरा होता रहे परमेश्वर, ताकि आप प्रसन्न हो सकें खुदा, ताकि आप खुश हो सकें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु प्रत्येक जन के लिए खुदा, जो इस समय आपके सम्मुख मौजूद है प्रभु। अपने हाथों को उठाकर, अपने सरों को झुकाकर, अपनी आंखों को बंद करके प्रभु आपके सामने में है परमेश्वर। आप उन पर दृष्टि करें खुदा, अपने आप को सभी लोग दीन करके आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु, आप अपनी दृष्टि को उनके ऊपर करें परमेश्वर। हालेलुया जीसस, जीसस, थैंक यू होली जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु। हम विश्वास करते हैं हर एक मन आपकी ओर है प्रभु, हर एक जीव आपका अंगीकार करी है यीशु। हालेलुया जीसस। आज सभी पर प्रभु यीशु मसीह आप अपना सामर्थ्य उड़े लें प्रभु, अपना पवित्र आत्मा उड़े लें खुदावंद। हालेलुया जीसस। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आज अपनी आत्मा की बारिश उनके ऊपर होने दीजिए परमेश्वर। हालेलुया जीसस खुदा, थैंक यू होली स्पिरिट जीसस। हालेलुया प्रभु, आप अपनी आत्मा से सभी को भरें प्रभु, अपनी चंगाई की आत्मा से सभी को भरें प्रभु, अपने अंगीकार की आत्मा से सभी को भरें खुदावन। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, आप सभी को आशीष दें खुदा। हर एक दीन जन को प्रभु आपके सम्मुख लेकर आते हैं, हर एक बीमारों को आपको सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु, हर एक उस जन को आपके पास लेकर आते हैं जो इस समय में बहुत दुखी है प्रभु, परेशान है, डिप्रेस्ड है प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदा, आप सभी को आशीषित करें प्रभु, सभी को धीरज दें प्रभु यीशु मसीह, सभी को चंगाई का आत्मा दें प्रभु। हालेलुया जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। सारी महिमा आपकी है प्रभु, सारा आदर आपका है परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु आप सभी को संभाले खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, आपने सभी को छुआ प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपके पवित्र हाथ प्रभु यीशु मसीह सभी के ऊपर आए हैं, हम विश्वास
विश्वास करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के पूरे दिन में आप प्रत्येक जन को संभालें, उनकी सुधि लें खुदा, बाहर आने जाने में उनकी रक्षा हिफाजत करें परमेश्वर, उनके कामों में आप उनकी रक्षा करें प्रभु, हर एक हानि से दुर्घटना से आप उनको बचाएं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन में जो लोग परमेश्वर कुछ नया करने जा रहे हैं प्रभु, आप उनके साथ हो खुदावन। धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें, आमीन।